बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो यूलिप में निवेश को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लगातार इस तरह के सवाल हमें आ रहे हैं, तो आज हमने सोचा कि क्यों नहीं एक यूलिप की पाठशाला रखी जाए और आपको बताया जाए कि यूलिप किस तरह के निवेश प्रोडक्ट हैं, किस तरह के निवेशकों को इसमें पैसे आने चाहिए और किस तरह के नए यूलिप बाजार में आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए policybazaar.com के हेड इन्वेस्टमेंट विवेक जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो यूलिप, जैसा कि हम कहते हैं कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का एक मिक्स्ड प्रोडक्ट है, और अगर फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल्स के तहत देखा जाए तो आपको निवेश और इंश्योरेंस को अलग अलग अक्सर रखना चाहिए। जो नई तरह की यूलिप्स आ रही हैं, आप मुझे उसके विकल्प बताएं। उससे पहले मुझे ये जानकारी दें कि जो नई यूलिप्स आ रही हैं उनमें क्या क्या अलग है पुरानी यूलिप से। धन्यवाद कविता। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो नए यूलिप्स आ रहे हैं, जिनको अब हम 4th जनरेशन यूलिप्स बोलते हैं, उनमें जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम होता है। तो जैसे अगर मैं एक यूलिप में बात करूँ तो 4 तरीके के कॉस्ट हुआ करते थे पहले। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज और जीवन बीमा का जो चार्ज होता है जिसको मोर्टेलिटी चार्ज कहते हैं। तो अब जो नए यूलिप्स आते हैं, उसमें प्रीमियम एलोकेशन चार्ज और पॉलिसी एडमिन चार्ज ज़ीरो होता है, और इवन जो आपका जीवन बीमा का जो चार्ज है, जिसको मोर्टेलिटी चार्ज कहते हैं, वो भी पॉलिसी के अंत में वापस कर दिया जाता है। तो एक तरीके से इनबिल्ट आपको जीवन बीमा मिल जाता है और उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी, अगर इक्विटी फंड है तो 1.35% पे कैप्ड है, और डेट फंड है तो अराउंड 0.85-1.9% होता है। तो मतलब अगर मैं पुराने यूलिप स्ट्रक्चर से कंपेयर करूं या तुलना करूं, तो ये काफी किफायती हैं अब इन्वेस्टर्स के लिए, और ऑनलाइन यूलिप्स जो हैं वो अब काफी कंपेटिटिव हो गए हैं, क्योंकि उनका जो कॉस्ट आता है वो काफी काफी कम आता है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, जिस तरह से आपने कहा है कि जो आपका इंश्योरेंस कवर है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको मिलता है। अमूमन हम कहते हैं कि जब भी अपने लिए एक इंश्योरेंस आप खरीदते हैं तो बहुत ज़रूरी है कुछ ग्राउंड रूल्स को ध्यान में रखना, ख़ासतौर से जब आप अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं। जो यूलिप में आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवर प्रोवाइड किया जाता है, क्या वो पर्याप्त है आपके लिए और आपके बाद आपके अपनों के लिए? क्योंकि कुछ ग्राउंड रूल्स है, जैसे कि अगर आपके ऊपर कोई आर्थिक जिम्मेदारी हो गई, आपके ऊपर कोई कर्ज हो गए, आपके बाद आपके परिवार को किसी भी आर्थिक अनिश्चितता से ना पड़े, इसीलिए आप एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। जिस तरह की नई यूलिप्स का भी आप जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर तमाम कीमतें कम की गई हैं, जो कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट हो गया, प्रीमियम का 1% भी हम देख रहे हैं कि आजकल एडिशनल लगाया जाता है निवेश के लिहाज से। लेकिन इसके अगर इंश्योरेंस के हिस्से की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो क्या वो इंश्योरेंस पर्याप्त होता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ जीवन बीमा के लिए और इंश्योरेंस के लिए बात करें, तो प्योर इंश्योरेंस लेना प्रेफर्ड होगा, बिकॉज़ क्योंकि देखिए, जितनी भी आपकी साल की आमदनी है, मान लीजिए अगर किसी की 10 लाख रुपए आमदनी है, तो उसको एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट 1 करोड़ रुपए तक का, व्हिच इज़ 10 गुना ऑफ योर जो सालाना आपकी आमदनी है उसका 10 गुना, उसका इंश्योरेंस कम से कम लेना चाहिए। यूलिप प्लान्स हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, जैसे चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग हो गई या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, उनके लिए काफ़ी लाभदेय है, क्योंकि इसमें रिटर्न्स भी अच्छे मिल जाते हैं, मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स होते हैं, और जीवन बीमा आपको एडिशनल मिल जाता है। और जो नए यूलिप्स हैं उसमें, क्योंकि जो जीवन बीमा का जो चार्जेस हैं, वो आपको एक तरीके से वापस हो जा रहे हैं। तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, और एक चीज़ जो बहुत डिफरेंट है कि आपको एक तो हर एक यूलिप पे एटीसी बेनिफिट मिलता है, मतलब जो आप प्रीमियम पे करते हैं उस पे आपको एटीसी के अंतर्गत आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। और अगर आपका यूलिप निवेश 2.5 लाख रुपए सालाना तक है, तो आपको जो भी फायदा होगा उस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 1010D। तो अगर मैं दूसरे विकल्पों के बारे में बात करूँ, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। कह रहे हैं कि यूलिप में जो कमाई होती है आपकी पूरी पॉलिसी की अवधि के दौरान, वो पूरी कमाई हमारी टैक्स फ्री है? अगर अगर यूलिप का निवेश 2.5 लाख रुपए साल हम्म तक। हम्म।
ओके, अब थोड़ा सा जो नई तरह की यूलिप्स आई हैं एक एक करके उनका जिक्र करते हैं और उसमें किस किस तरह के फ़ायदे लोगों को मिल रहे हैं और अगर किसी को ख़रीदना हो तो उस तरह की यूलिप को क्यों ख़रीदना चाहिए। एचडीएफसी क्लिक टू वेल्थ इसके बारे में पहले हमको बताइए। 1% प्रीमियम का अतिरिक्त एलोकेशन यहाँ पर किया जाएगा, ज़ीरो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है, मोर्टेलिटी चार्ज की वापसी होगी। ये तमाम कुछ बातें हैं जो इस पॉलिसी की हाईलाइट हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी हाईलाइट हो सकती है, ये कितना बड़ा फायदा हो सकता है विवेक? देखिए, इसमें ये फ़ायदा है कि आपको लाइफ कवर मिल रहा है और उसके जो चार्जेज़ हैं, वो आपको वापस हो जा रहे हैं पॉलिसी के अंत में। तो ये एक तरीके से ये फ़ायदा है कि आपको जीवन बीमा भी मिल रहा है और इसके पैसे नहीं चार्ज हो रहे हैं और पॉलिसी एडमिन चार्जेज़ नहीं है, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेज़ नहीं है, फंड मैनेजमेंट चार्जेज़ हैं जो कि एक अदर अल्टरनेटिव जैसे कि म्यूचुअल फंड में भी होते हैं। बट इसमें एक बहुत ही यूनिक फीचर है जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट ईयर से ही लॉयल्टी एडिशंस के तौर पे 1% ऑफ फंड वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी ऐड करती है। तो आपको एक तरीके से पहले 5 साल में आपको 5% पैसा इंश्योरेंस कंपनी ऐड करके देगी। तो इसका भी आपको लाभ होगा जब आपको फाइनल रिटर्न मिले। तो इससे आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो और किफ़ायती हो जाता है और कम हो जाता है। ये जो नई यूलिप आई है इसमें किस तरह के फंड्स में एलोकेशन किया जा सकता है? बिकॉज यूलिप एज अ प्रोडक्ट आपको इक्विटी, डेट, बॉन्ड्स और मनी मार्केट तमाम इंस्ट्रूमेंट्स में करने का मौका तो देता ही है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है। साथ ही आप चाहें तो अपने फंड के चुनाव को बदल भी सकते हैं। हालांकि इसकी तुलना हम म्यूचुअल फंड से नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चयन की आपको आज़ादी दी जाती भी है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे बताएं कि किस तरह के निवेशक को, अगर मैं एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू वेल्थ की ही बात करूँ, तो किस तरह के निवेशक को ये यूलिप प्लान लेना चाहिए? तो देखिए कविता जो आप बात कर रही हैं कि इसमें हर तरीके के फंड्स अवेलेबल होते हैं, लार्ज कैप फंड्स अवेलेबल होते हैं, मिड कैप फंड्स अवेलेबल होते हैं, मल्टी कैप फंड्स अवेलेबल होते हैं, डेट फंड्स भी अवेलेबल होते हैं। और एक और चीज़ जो ऑनलाइन यूलिप्स में यूनिक है कि आपको फंड स्विचिंग के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो अगर मार्केट गिर रहा हो तो आप डेट फंड में अपना पैसा मूव कर सकते हैं और अपना जो भी बेनिफिट हुआ है या प्रॉफिट हुआ है उसको बचा सकते हैं। और जब मार्केट वापस बढ़ने लग जाता है तो आप इक्विटी फंड में अपना पैसा मूव करते हैं और इसका कोई ऑनलाइन यूलिप्स में फंड स्विचिंग के कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। तो ये आपको एक और फ़ायदा मिल जाता है अगर आप ऑनलाइन यूलिप्स में इन्वेस्ट करते हैं। और टिपिकली अगर मैं बात करूँ एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू वेल्थ की या फिर बजाज का गोल अश्योर की, तो इसमें 6 से 8 फंड का आपके पास ऑप्शन होता है जिसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप और डेट फंड सब तरीके के फंड्स अवेलेबल होंगे। जो रिटर्न के आपको इस नई तरह के यूलिप में मिलते हैं उसकी तुलना म्यूचुअल फंड से की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह की एलोकेशन चार्जेस में कमी की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज की भी वापसी। अच्छा, ये जो चार्ज वापसी है, रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, ये चार्ज वापसी का मतलब क्या होगा विवेक? तो पॉलिसी के अंत में आपको वो पैसा वापस कर दिया जाएगा और आपके फंड में ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, इस लिहाज से वापसी होगी। मुझे बताएं कि अब अगर ऐसे देखा जाए तो रिटर्न के मामले में ये कितने बेहतर होंगे म्यूचुअल फंड से? तो देखिए ये बिल्कुल इसमें इसमें पैसे निवेशकों का मार्केट में ही लग रहा है। हम्म। तो इसमें रिस्क सिमिलर होंगे जैसे कि म्यूचुअल फंड में होते हैं, बट क्योंकि चार्जेस बहुत कम है और स्पेशल एलोकेशंस भी होते हैं फर्स्ट 5 इयर्स में, तो ये काफ़ी किफ़ायती हो जाते हैं और म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। और प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा जो भी आपका प्रॉफिट होगा। वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि अमूमन अगर मैं बात करूँ एक एवरेज निवेशक करीब 8 से 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि इस पे ना तो एलटीसीजी लगेगा ना ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब मुझे ये बताएं, एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू वेल्थ, बजाज लाइफ गोल्ड अश्योर, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ सिग्नेचर, ये कुछ चुनिंदा यूलिप प्लान्स हैं जो बाजार में फ़िलहाल नए हैं और जो चल रहे हैं। इनमें आपस में क्या क्या खासियत होगी? सब प्लान्स तो एक जैसे होंगे नहीं, अलग अलग हैं, तो किस बिना पर अलग अलग हैं? तो इसमें इसमें आई थिंक निवेशकों को डिपेंड करता है कि कितने साल के लिए पे करना है। मान लीजिए 5 साल के लिए पे करना है या 10 साल के लिए पे करना है। और हर एक फंड, हाँ, जैसे अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनीज भी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख के
आप इन्वेस्टमेंट का चूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉस्ट की बात करूँ तो ये तीनों ही यूलिप प्लान्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं और इनका कॉस्ट काफ़ी कम है, तो काफ़ी किफ़ायती हैं। तो अगर व्यूअर्स को निवेशकों को क्या कहते हैं चूज़ करना हो तो वो अपना हिस्टोरिकल परफ़ॉर्मेंस देख के तीनों प्लान्स का उसके हिसाब से वो चॉइस कर सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस किस लिहाज से आप बोल रहे हैं कंपेयर करने की, और दूसरा आपने कहा किफ़ायती है, कम्पेटिटिव प्राइसिंग है, तो उसकी रेंज क्या होगी? तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 1.3 से 1.5% के बीच में कॉस्ट होगा इंक्लूडिंग द फंड मैनेजमेंट चार्जेस। एंड जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करूँ कि जो फंड्स होते हैं जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि इन सब में 6 से 8 फंडों का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो उसमें आप बेसिकली आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दे सकते हैं कि लास्ट 5 साल में या लास्ट 7 साल में या लास्ट 10 साल में इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। और बट ऑब्वियसली मतलब एक कहते हैं कि पास्ट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्यूचर इन इक्विटी मार्केट्स, बट आपको एक लगभग आइडिया मिल जाएगा कि किस रेंज में रिटर्न मिलता है इस फंड में। तो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अच्छा विवेक, एक उदाहरण के तौर पर मुझे बताएं, एक प्रीमियम हमारा जाता है, ठीक है, मान लेते हैं एक किश्त हमारी जाती है, उस किश्त को कहाँ कहाँ कैसे कैसे काटा जाता है, कितना बाजार में लगता है, कितना लाइफ इंश्योरेंस में लगता है? तो देखिए अगर मैं इक्विटी वेल्थ की बात करूँ तो उसमें तो सिर्फ 1.35% आप अगर मैं इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है तो 1.35% आपका एफएमसी चार्ज होगा। तो वो आपका ₹100 में से ₹1.35 करीब करीब आपका फंड मैनेजमेंट चार्जेस के तौर पे कट जाएगा। और उसके अलावा जो क्योंकि प्रीमियम एलोकेशन चार्ज और पॉलिसी एडमिन चार्जेस दोनों जीरो हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मोर्टालिटी चार्ज, और मोर्टालिटी चार्ज थोड़ा वेरी करता है बेसिस एज। बट अगर मैं 30 से 35 साल के निवेशक के लिए बात करूं तो ये लगभग 30 पैसे के आसपास आएगा। और इसमें एक फर्स्ट 5 इयर्स तक एक्स्ट्रा एलोकेशन भी करता है इंश्योरेंस कंपनी। तो आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो ऑलमोस्ट 99 रुपीस के आसपास अगर मैं बोलूं इन्वेस्ट हो जाएगा ₹100 में से। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म बोलूँ तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो 98.5 रुपीस आपके इन्वेस्ट हो जाएँगे और बाकी के फंड मैनेजमेंट चार्जेस और जीवन बीमा के चार्जेस में लग जाएँगे। मुझे ये बताइए आप कि अगर कोई से केवल 5 साल तक ही यूलिप में रुके तो उन्हें कितना घाटा, कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि यूलिप लंबी अवधि का एक प्रोडक्ट है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में आपके इतने पैसे कट जाते हैं, जो असल मुनाफा आना होता है वो आपको 5 से 6 साल के बाद ही आता हुआ दिखाई देता है। तो कम से कम 15-20 साल का तो आपको समय पकड़ कर ही चलना चाहिए, तब आपको असली फ़ायदा इस प्रोडक्ट का मिलता हुआ दिखाई देगा। 5 साल में अगर मैं निकल जाऊं तो मुझे कितना घाटा होगा, किस तरह से घाटा होगा? ओके, सो कविता 2 चीज़ें इसमें मैं बताना चाहूँगा। एक तो 5 साल के बाद आप कंप्लीट विथड्रॉल कर सकते हैं अपने बेसिकली यूलिप से, और इस पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे 5 साल के बाद अगर आप एग्ज़िट करते हैं। और जो आप बता रहे हैं कि पहले 5 साल में अगर एग्ज़िट करते हो तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है, ऐसा 2010 के पहले के यूलिप्स में हुआ करता था, जब ऑलमोस्ट आपका 60 टू 80% पैसा चार्जेस में कट जाता था। अब अगर 2010 में जो आईआरडीए का नया रेगुलेशन आया था, उसके बाद से जो मैक्सिमम चार्जेस हो सकते हैं वो 2.5 से 3% हो सकते हैं। ये 2010 में आया था और उसके बाद से चार्जेस रिड्यूस होना चालू हुए हैं। जो अब ऑनलाइन फोर्थ जनरेशन यूलिप्स जिनको कहते हैं, जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, उनके चार्जेस 1.5 से 1.8% के बीच में होते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद अगर आप निकल रहे हो तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा और मतलब आपको 15 साल या 20 साल रुकने की ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब चार्जेस बहुत कम हो गए। मुझे बताएं कि कोई भी यूलिप प्लान खरीदने जा रहा हो तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? तो मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि देखिए यूलिप प्लान्स ना गोल बेस्ड सेविंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे एक मैं बहुत यूनिक फीचर बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप अपने चाइल्ड के फ्यूचर एजुकेशन के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यूलिप प्लान्स ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है जिसको कहते हैं कि वेवर ऑफ प्रीमियम। उसका मतलब ये होता है कि अगर
जो पॉलिसी होल्डर है, अगर पेरेंट है, उसको कुछ हो जाता है, तो आगे के प्रीमियम्स इंश्योरेंस कंपनी पे करती है और आपको 3 लाभ एक साथ मिलते हैं। एक तो जो जीवन बीमा है, वो तुरंत बच्चे को मिल जाता है, जिससे कि इमीडिएट खर्चे आप निकाल सकते हैं। आपको एक मंथली इनकम मिलती है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 इयर्स, जो कि इक्वल होती है जितना भी आप मंथली प्रीमियम पे कर रहे थे। तो वो आप एक तरीके से मैं कहूँगा कि स्कूल फीस या कॉलेज फीस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जब मैच्योरिटी आती है, जब पॉलिसी एंड होने वाली होती है, तब आपको मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलता है। तो आपको 3 फ़ायदे हैं। आपको अगर इन केस पेरेंट की डेथ हो जाती है, तो आगे के प्रीमियम्स इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, सम अश्योर्ड मिल रहा है आपको, जो कि जीवन बीमा, और आपको फाइनली मैच्योरिटी वैल्यू भी मिल रही है। तो इसीलिए अगर मैं बोलूँगा, गोल बेस्ड सेविंग के लिए यूलिप प्लान्स बहुत ही अच्छे हैं और ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर आप किसी भी और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर भगवान ना करे अगर कुछ आपको हो गया, तो फिर मतलब बेसिकली जितना पैसा आपने डाला था बस वही रह जाएगा। बट यहाँ पर क्योंकि वेयर ऑफ प्रीमियम ऑप्शन होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आगे के प्रीमियम्स पे करती है। चलिए, हालांकि इंश्योरेंस के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में निवेश करने की सलाह नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए अलग रणनीति और निवेश के लिए अलग रणनीति अगर आप अपनाते हैं तो आपकी एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाती है। हालांकि इसके बावजूद भी अगर आपने कोई यूलिप प्लान ले रखा है और अगर आप निकलने की मन उसमें बना रहे हैं, तमाम समझाइश आपने विवेक से सुन ली है, अब आपको शायद कोई वजह मिल गई होगी उसमें टिकने की। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, समय निकाला आपने इस चर्चा के लिए। आगे बढ़ेंगे और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग हम शुरू करेंगे। विश्विन के सीईओ ऋषि मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित कुकरेजा एडवाइजरी के फाउंडर अमित कुकरेजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे पहले दर्शक भी फोन लाइन पर हैं, आदित्य कुमार। आदित्य, गुड इवनिंग, कैसे हैं? जी मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं?